हाय गाइस, कल आप सभी लोगों को एग्जाम है। डीएफसीसीआईएल का कल एग्जाम है सभी बच्चों को, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वाली जो वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये वाली वीडियो जरूर देख के जाइएगा, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको रेलवे के पूरा इतिहास जो है वो एक शॉर्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ से पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये जो वीडियो रहेगी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे के कुछ क्वेश्चंस, रेलवे के इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएफसीसीआईएल के बारे में, जो कि एक फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड है। इसे 2006 के अंदर बनाया गया था। 2006 के अंदर इस कंपनी को बनाया जाता है। एक सेकेंड। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, अनिल कुमार लोहाती, जो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ये हो जाएंगे रविंद्र कुमार जैन। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे बोर्ड के बारे में। जो इंडियन रेलवे बोर्ड है, जैसे कि 1905 में बनाया गया था, इसको नेशनलाइज्ड किया जाता है 1951 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर मिलता है और इसके सीईओ हो जाएंगे अनिल कुमार लोहाती। उसके बाद आप देखेंगे, अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो बेसिक चीजें थी कि स्थापना कब हुई, नेशनलाइज्ड कब हुआ, हेडक्वार्टर, एमडी, चेयरमैन, ये तो एग्जाम में बहुत नॉर्मल सी बात है, पूछे जा सकते। इसके बाद हम सवालों पे आते हैं। तो एक योजना वंस अपॉन ए टाइम इन हिस्ट्री लॉन्च की गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 1999 में इस योजना का अनाउंसमेंट किया, लेकिन 2012 में जाके इसको लागू किया गया। इस योजना में क्या था, 4 महानगर जो थे वो कनेक्ट किए गए थे। ये यानी कि 4 जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनको कनेक्ट किया गया था, जो कि कौन कौन सी हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। दिल्ली, एक हो जाएगा मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 4 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए एक योजना लॉन्च की गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। उसके बाद वंदे भारत ट्रेन, जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन 2019 में आई थी। तो जो फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं, ये चली थी दिल्ली टू वाराणसी। उसके बाद आपकी दूसरी वंदे भारत ट्रेन आई थी, ये चली थी दिल्ली टू कटरा। एक ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है वंदे भारत से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अब लेटेस्ट। देखो, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेलवे से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में लेके जाऊंगी। जब हमारी फर्स्ट ट्रेन लॉन्च हुई थी, जो सबसे पहले ट्रेन आई थी, यानी 1853 के अंदर जो आई थी, तो उस टाइम पे ना लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका टाइम पीरियड चल रहा था। और फर्स्ट ट्रेन आई थी, जिस ट्रेन का नाम पूछा जाए, ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम है। ये जो ट्रेन है ब्लैक ब्यूटी के नाम से 34 किलोमीटर इस ट्रेन को चलाया गया था, 45 मिनट तक। स्पीड आप निकाल सकते हो यहाँ से। ओके, तो कहाँ से कहाँ ये तो आपको पता ही होगा, मुंबई टू थाने चली थी फर्स्ट वाली जो ट्रेन थी आपकी। अब देखो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारी जो सबसे लंबी वाली जो ट्रेन है वो कौन सी हो जाएगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है, सबसे लंबी जो ट्रेन है, ये कौन सी है, वासुकी, 3.5 किलोमीटर, जो कि एक गुड्स ट्रेन है। 3.5 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। फास्टेस्ट आपकी वंदे भारत ये। अच्छा, वंदे भारत को एक और नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसी को ट्रेन 18 भी कहा जाता है। इसी को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन रेलवे के अंदर टोटल नंबर ऑफ जोन कितनी है, तो 18 जोन हो जाएंगे टोटल। लॉन्गेस्ट वाला पूछा जाए, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो नॉर्थ जोन जो है सबसे लॉन्गेस्ट है। और अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो यूपी के अंदर आपको सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क देखने को मिलता है। कहाँ पे, यूपी के अंदर। अच्छा, अब देखो कुछ करंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एक तो आजकल चल रहा है हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। एक तो हाइड्रोजन ट्रेन, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो जो फर्स्ट ट्रेन है, अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रेन कौन सी कंट्री के अंदर चलाई गई थी,
तो याद रखना जर्मनी में चलाई गई थी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन अगर सिर्फ एशिया की बात करें, वर्ल्ड में जर्मनी, एशिया में पहला देश कौन सा बन गया है? सिर्फ एशिया की बात करेंगे तो चाइना बन गया है। और इंडिया के अंदर ये आ जाएगी, इस साल के आखिरी तक आ जाएगी। और सबसे पहले कहाँ पे चलाया जाएगा इसको? हरियाणा के अंदर फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई हाइड्रोजन ट्रेन की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी तरह से बैटरी से संचालित होने वाली ट्रेन, बैटरी से, जिसके अंदर 84 बैटरीज जो है वो लगाई गई थी, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है नवदूत। इस ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा? नवदूत इस ट्रेन का नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन, ये कब तक आ जाएगी? 2026 तक हमारे देश में बुलेट ट्रेन। ये हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं? जापान की हेल्प से इसको बनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन से वाले रूट से स्टार्ट की जाएगी? तो ये मुंबई से स्टार्ट होने वाली। अच्छा, जो आपकी रेलवे के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वो आपकी इतिहास से और करंट से दोनों से पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ करंट वाली बहुत सारी चीजें हैं वो भी आपको पढ़कर जानी है, वो मत भूल जाइएगा। करंट वाली जो चीजें हैं वो भी पढ़कर जानी है। ओके, तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, रेलवे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक और चीज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रेलवे जो है ये कब तक खुद को जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है, यानी कि कार्बन फ्री, जीरो कार्बन फ्री कब तक कर लेगा? तो ये टारगेट रखा है 2030 तक का। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए खुद को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड करने का टारगेट, इलेक्ट्रीफाइड का टारगेट, तो ये भी 2030 तक का रखा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ऐसी ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन जो पूरी तरह से सोलर पर बेस्ड है, फर्स्ट ट्रेन नहीं, सॉरी, फर्स्ट आपसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा। फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से क्या है, सोलर सिस्टम पर बेस्ड है, ये कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ये कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे से जुड़े हुए, जहां से पूरे पूरे चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में जरूर फंसेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करके जाने हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड भी मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूंगी, और ये भी आपको फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे ही। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल सभी का पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। नया कुछ मत पढ़िएगा, बस थोड़ा सा पुराना जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज कीजिएगा। और कोशिश करना कि सोने से पहले सिर्फ चिल आउट करना है, स्ट्रेस के साथ पेपर नहीं दे के आना। सुबह उठ के तो बुक को हाथ भी नहीं लगाना है, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है और एकदम चिल मार के पेपर दे के आना है। ठीक है, चले, ऑल द गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।